डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजी क्या होता है। अब बायोलॉजी को एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा और ब्रांचेस भी शामिल हैं। अब सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि एक बायोलॉजी एक बंदे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम आसानी के लिए इसको छोटी छोटी ब्रांचेस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जब एग बनता है, एग बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट होती है और अल्टीमेटली एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। इस सारे की डिटेल को हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी। अब देखिए, फिजियोलॉजी ऐसा बंदा जो फिजिक्स को पढ़ता है, ओ नहीं भाई, फिजियोलॉजी ये फिजिस्ट जो होते हैं, फिजिशियंस, हमारा फैमिली फिजिशियन डॉक्टर होता है जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को देखता है। यानी कि फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इसको हम क्या नाम दिया, फिजियोलॉजी का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। लफ्ज मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शेप होता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को टू में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी होता है, जिसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं। एनाटॉमी का मतलब ये है कि हम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें तो उसको हम एनाटॉमी के नाम से मेंशन करते हैं। जबकि सेकेंडली हमारे पास कौन सा है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल का मतलब उसके अपीयरेंस को देखना, उसकी फॉर्म एंड शेप को देख लेना, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। तो दो तरह की मॉर्फोलॉजी आ गई, इंटरनल और दूसरी कौन सी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। अब देखिए, हिस्टोलॉजी क्या होता है, हम उसके ऑर्गन्स, टिश्यूज, उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक स्टडी करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। एनाटॉमी में हमने क्या कहा, हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम एनाटॉमी की बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी में हम उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल तक स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, हिस्टोलॉजी है। मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल हमारे पास हिस्टोलॉजी कहलाता है। अच्छा, टिश्यूज क्या होते हैं, तो टिश्यूज तो आप सिंपल बात जानते हैं। टिश्यूज हमारे पास है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, यानी कि सिमिलर सेल्स हैं, मिल जाते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हों, उसको हमने क्या नाम दिया, टिश्यू का नाम दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। सिंपल सी बात है, फोसिल्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फोसिल्स पैलेंटोलॉजी है। फोसिल्स क्या होते हैं, फोसिल्स हमारे पास दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर इम्प्रिंट्स, यानी कि उनके इम्प्रिंट्स या फिर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उनके रिमेन्स, बकाया जात जो रह जाते हैं फ्रॉम, उसको हम क्या नाम देते हैं, फोसिल्स का नाम देते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो फोसिल्स होते हैं, दीज आर बर्ड इनसाइड द अर्थ मिलियन बिलियन ईयर्स अगो। ऐसी नहीं है कि एक साल पहले एनिमल मरा और उसका जो बकाया जात है उसका हमने फोसिल का नाम दिया, बल्कि ये बहुत अरसा पहले की बात करती हैं। यानी कि बहुत अरसा पहले जो रिमेन्स रह गए थे एनिमल्स के, प्लांट्स के, या फिर उनके जो इम्प्रिंट्स थे, उनको हमने क्या नाम दिया, फोसिल्स। और फोसिल्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, एवोल्यूशन उर्दू में हम इसे इर्तिका कहते हैं। और एवोल्यूशन का मतलब ये है कि चेंज आना, चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंज आता है, उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं, एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये जो एवोल्यूशन है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिंपल से लिविंग ऑर्गेनिज्म से आगे आगे क्या होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए। लास्ट में हमारे पास है जू जियोग्राफी। अब देखिएगा, तीन वर्ड्स इसमें आते हैं। एक जू, जिसका मतलब क्या है, एनिमल्स। जियो का मतलब क्या है, अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हमारी अर्थ पे डिफरेंट रीजन्स के अंदर एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, जू जियोग्राफी। मतलब स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इज नोन एज जू जियोग्राफी। ये तो एक आपके पहले पेज पे सिंपल सी ब्रांचेस लिखी हुई हैं, जो एमसीक्यू में भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेजर ब्रांचेस। बायोलॉजी की जो मेजर ब्रांचेस हैं वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।